हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और पढ़ करके दिल खुश हो गया। ऐसी न्यूज़ कभी कभी सैन्य कर्मियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट से आती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो वीडियो होते हैं बिल्कुल सत्य पर आधारित होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं, वो बैंकों से रिटायर हुए, कम से कम 10% हिस्सा, 10% लोग इसमें बैंकों से होंगे और पेंशन अपडेशन का मुद्दा उन पर लागू होता है, इसलिए उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं। और अब मैं इस पे आता हूं। एक केस की सुनवाई होती है गुरुवार को, और वो भी डिसेबिलिटी का केस। कोर्ट ने क्या कहा है, यह सब कुछ देखने के बाद और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सैन्य कर्मियों के बारे में ना तो कोई दिशा निर्देश है, ना कोई पॉलिसी है, मनमर्जी चली हुई है। एक तो यह केस अभी जो पढ़ूंगा, दूसरा वो आरोपी का जो नोटिफिकेशन है उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, देयर इज नो कट ऑफ डेट रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी विदाउट कट ऑफ डेट। लेकिन वहां 7 और 8 टेबल बना करके कट ऑफ डेट लगा दी गई और कोर्ट में केस चले हुए हैं। यह किस्सा बिल्कुल विकलांगता का है, अब इसको बताऊंगा मैं। और इस प्रकार की फटकार इनको जो पड़ी हुई है, अब भी नहीं सुधरे तो भाई इनका सुधारने का कोई भी इलाज नहीं है। यह हिंदुस्तान की खबर है और वो भी 31 जनवरी 2025 को आई और गुरुवार को सुनवाई हुई। सशस्त्र बल के हर सदस्य को अदालत में घसीटने की जरूरत नहीं, पूर्व सैन्य कर्मियों के पेंशन मुद्दे पर नीति बनाए कोर्ट। इतना स्पष्ट दिशा निर्देश कोर्ट यदि भारत सरकार को देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इनके ऑपरेशन में, परिचालन में, मैनेजमेंट में कमियां हैं, सुपरविजन में कमियां हैं। इस प्रकार की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने यदि दी है तो इसका मतलब यह है कि बेहद ही गंभीर मामला है। अब इसको मैं पढ़ के बताता हूं और क्या क्या कहा है कोर्ट ने, और यह कहने के बाद यदि अब भी ये नहीं सुधरते हैं तो इनका भगवान रखवाला है। नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पेंशन के मुद्दे पर सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को अदालत में घसीटने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए इस मुद्दे पर नीति निर्देश बनाकर निर्देश दिया। 3 चीज कहीं गुरुवार की बात है, सैन्य कर्मियों के बारे में उनको घसीटा जा रहा है और इस घसीटने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी खिंचाई कर दी और खिंचाई करते करते यह कहा कि आप दिशा नीति बनाने के लिए निर्देश कर, नीति बनाइए प्रॉपर तरीका से। ये जो तुमने डामाडोल मैटर बना रखा है ना सैन्य कर्मियों के बारे में, ये डामाडोल नीति को खत्म करें। सीधा ने कहा है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से विकलांगता पेंशन राहत पाने वाले बलों के हर सदस्य को कोर्ट में घसीटने, विकलांगता पेंशन वाले यानी डिसेबिलिटी पेंशन वाले जो भी केसेज हैं उनको, हर केस को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा इंस्ट्रक्शन, इससे बड़ी खिंचाई हो नहीं सकती। अब आगे क्या कहा है उन्होंने, जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भैया की पीठ ने कहा कि केंद्र को ऐसे मामलों में अपील दाखिल करने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कुछ भी हो, एएफटी ने उनके केस सही पाया है, उनको पेंशन दे रखी है, उसके बाद भी उसको घसीट रहे हैं। उन्होंने कहा विवेक यूज करो। विवेक को कहीं गिरवी रख दिया है क्या? हर केस को यहां घसीटने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ व्यावहारिक दृष्टिकोण भी अपना, और जो साथ में व्यावहारिक दृष्टिकोण भी और विवेक दोनों को अपनाए। पीठ ने कहा कि सैन्य कर्मी 15 से 20 साल तक की ड्यूटी करता है और मान लीजिए वह दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। अब जो आदमी 15-20 साल तक ड्यूटी कर रहा है सैन्य कर्मी, उनकी ड्यूटी इसी प्रकार की है, वो डिसेबल्ड हो सकता है और डिसेबल्ड हो जाता है तो उसके प्रोविजंस दे रखे हैं, प्रोविजंस दे रखे, उसी प्रोविजंस में उनको पेंशन मिल रही है। पहले वो एएफटी में जाकर के पैसा खर्च करे और एएफटी में जीतने के बाद भी उनको भुगतान नहीं होता है, फिर वो हाई कोर्ट जाए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए, मतलब चक्कर लगाता रहे फालतू में ही। फिर उसके बाद वह दिव्यांग तक से, यहां तक कि सशस्त्र सैन्य बल न्यायाधिकरण ने भी विकलांगता पेंशन का भुगतान निर्देश दिया। तो ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इनसे पूछा है कि जो आदमी 15 से 20 साल तक आर्मी में सर्विस करता है और विकलांग हो जाता है, पहले तो पेंशन वहीं दे देनी चाहिए, उसके बावजूद भी उसको
ईएफटी में घसीटा जाता है और ईएफटी में केस जीत जाता है, तो जीतने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया गया? यह अच्छी खासी फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक नीति बनानी चाहिए ताकि पूर्व सैनिककर्मियों को पेंशन के लिए शीर्ष अदालत आने के लिए मजबूत ना होना पड़े। अब उनको कहा है कि आप नीति बनाएं, इसलिए पूर्व सैनिककर्मियों को शीर्ष अदालत में नहीं आना पड़े। यानी एक तो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पड़े हैं और केस लगे हुए, और इवन 10-10 साल 15-15 साल पड़े हुए। अब मुझे पता है बहुत बड़ी मात्रा में ईएफटी से डिसेबिलिटी के केस सुलझे हुए हैं, उनको डिसेबिलिटी दी हुई, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। और भुगतान को रोकने के लिए जो कमांड हेडक्वार्टर से उनको सलाह दी गई थी या इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप हाई कोर्ट जाएं और वहां से आप स्टे लें, और ऐसा हुआ भी था। और अभी तक वो केस पड़े हुए हैं। अब ये किसी ने कोई कोई केस लगा दिया होगा उन्हीं में से, ये उसी के मामले में है। आगे करते हुए बताने को कहा है क्या आप नीति बनाने तैयार हैं? उनसे पूछा है कि नीति बना रहे हो नहीं बना रहे हो। साथ ही कहा यदि आप नीति नहीं बनाते हो तो जब भी हमें लगेगा अपील मनगढ़ंत है तो हम भारी। और उनने बोल दिया कि यदि आप नीति नहीं बनाते हो इस पर और हमें लगा कि आपने जो अपील कर रहे हो मनगढ़ंत है, तो हम आप पर भारी जुर्माना लगा देंगे। अब क्योंकि ईएफटी तो आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे, और डिफेंस मिनिस्ट्री के किसी कर्मचारी अधिकारी पर जब ईएफटी ने लगाया जुर्माना या जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, तो उसमें बहुत ज्यादा हंगामा हो गया था। अब इसका क्या करोगे सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आप कुछ कह नहीं सकते हो, ये तो किसी के नीचे है नहीं। ये जुर्माना लगाएंगे तो लगा देंगे, आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि हल्की हल्की बातों को, छोटी छोटी बातों को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, अपने जो सैडिस्टिक प्लेजर है उसको ठीक करने के लिए जीते हुए केसों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। और जो व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत है, जो विकलांग है, उसको परेशान किया जाता है, और परेशान करने के बाद ये सारी समस्याएं क्रिएट की जाती हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार का आदेश, इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस भारत सरकार को ये दी गई हैं, और खास करके डीएसडब्ल्यू को दी गई हैं कि ये काम डीएसडब्ल्यू का है, और डीएसडब्ल्यू इस सब पर बनाए और एक नीति बनाए, और नीति बनाने के बाद इस पर एक्शन ले। बहुत कुछ कह दिया है कोर्ट ने, और अभी इस समय बहुत बड़ी मात्रा में ईएफटी में केसेस चले हुए, विभिन्न प्रकार के केस चले हुए हैं। एक्स 6200 का केस चला हुआ है, और भी केस चले हुए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। एक्स 6200 का केस जो ईएफटी में चला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चला है, उसका कोई आधार नहीं है। केवल और केवल एक कट ऑफ डेट डाल करके एक समस्या क्रिएट कर दी गई, जबकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दे रखा है कि करंट पेंशन जो पेंशन को जाएगी पास्ट वालों को विदाउट कट ऑफ डेट जाएगी। 7 और 8 टेबल ये बना ही नहीं सकते, लेकिन बना दिया। अब ये जो डंडा पड़ा है, हो सकता है इस डंडे से थोड़ा सुधार आ जाए और ये समझ जाए, और क्योंकि अब भी इनके पास टाइम है, सही काम करें तो शायद हो सकता है कोर्टों में जो कितने भी केस चले हुए हैं वो सब वापस हो जाए, खिंच जाएं, और ये नीति निर्धारण बना करके लोगों को अपना जो सही उनका बनता है पैसा उनको मिलना शुरू हो जाए। अब इसको मैं यहां ही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।